पाकिस्तान की तरफ किसी ने मेरी आंख से देखा, हम उसकी आंखें निकाल के घुट के खेलेंगे। इसको कहते हैं गुस्के मारना। आगे कुछ करोगे तो फिर वो हाल करेंगे जो तुम्हारी साथ ने नहीं देखा होगा। दुनिया की सबसे बहादुर फौज पाक फौज है। अपने मुल्क की सलामती के लिए अगर हमारी भी जाने जाए तो हम देने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी, तुमने रात के अंधेरे में पीठ के पीछे वार करने की कोशिश की थी, अब दोबारा वार तो दूर की बात है, तुमने सोचा भी तो अब हम तुम्हारी अर्थी जो कि है वहाँ पर तुम्हारे इंडिया से उड़ा देंगे। नारा तकबीर, पाक फौज, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जवान सब लोग तैयार थे जंग के लिए। तुम्हें जंग किया, तुम्हें तो जंग लड़नी नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ जंग का नाम लेना आता है। फौज पाकिस्तान ने जो कारनामा अंजाम दिया है उससे पूरी दुनिया में उनका नाम हो चुका है और पता चल गया है कि पाकिस्तान इस वक्त खत्ते पे दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो है शदीद बारिश में भी जो है यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाक अफवाज को सलाम पेश किया जा रहा है, खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मेरे साथ ज़मान साहब मौजूद है। ज़मान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बारिश भी है लेकिन लोगों का जोश और जज्बा वैसे ही है जिस तरह बारिश के बगैर होना था। भाई आज तो हुब्बुल वतनी जागी हम लोगों की। आज तो पता चला कि फौज पाकिस्तान क्या है, जिसने अपनी पूरी दुनिया में लोहा बनवाया। आज पता चला कि इंडिया की उसकी क्या औकात थी, वो दिखाई। आज पता चला कि वाकई पाक फौज जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद, जिसने साबित किया कि पूरी दुनिया के अंदर आज अफवाज पाकिस्तान पहले नंबर में है, बाद में कोई दूसरी फौज। इंडिया के जो करीबी साथी हैं नरेंद्र मोदी, जो कि वो भी पछता रहे हैं कि वो रूसी तैयारे गिरा दिए, S-400 तबाह निस्तो नबूद कर दिया। और अमेरिका को अपनी पड़ गई है कि चीन के तैयारों का इस्तेमाल करते हुए, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी जवानों ने क्या कमाल कर दिया। देखिए, इसमें तैयारी त्यूरी की मैं इतनी बात नहीं समझता। इसमें मैं बात समझता हूँ जज्बे की, हिम्मत की, जोश की और वलवले भी की। उसके बाद कोई बात आएगी तो आएगी हुब्बुल वतनी की। हमारे पायलटों ने, हमारे शहीनों ने वाकई साबित किया कि वो हवा के शहीन है, वो प्रवास के शहीन है, वो पाकिस्तान के शहीन है। और उन्होंने साबित कर दिया कि आज के बाद पाकिस्तान की तरफ किसी ने मेरी आंख से देखा, हम उसकी आंखें निचोड़ लेंगे, हम उसकी आंखें निकाल के घुट के खेलेंगे। और जो हिंदुस्तान का गुरूर, जो तकब्बर हमने अपने पाँव में रोक दिया, आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात का लोया मारा जा रहा है कि वह फौज पाकिस्तान दुनिया की पहली फौज है और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकता। और वो जो कहते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, हमारे नौजवान वहां पर गए हैं, निस्तो नबूद करके वापस भी आए हैं। उनको क्या पैगाम दें? उनको ये कहूँगा, इसको कहते हैं घर के घुसके मारना, इसको कहते हैं घुसके मारना। आगे कुछ करोगे तो फिर वो हाल करेंगे जो तुम्हारी साथ ने नहीं देखा होगा। तुम्हारी गंगा मैली हो गई, तुम्हारे किशन गंगा डैम मैली हो गई। तुम हमें पानी का ताला देते थे, हम तुम्हें तुम्हारी औकात का ताला देंगे। हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हें बताएंगे तुम हो क्या। तुम्हारा गुरूर अल्लाह ताला ने निस्तम नबूद कर दिया। नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे? पैगाम सारी दुनिया ने दे दिया। और नरेंद्र मोदी, मैं तुझे क्या कहूँ, तेरी औकात ही नहीं पाकिस्तान के मुतालिक बात करने की। नाज़रीन, इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जगह जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि यौम तशक्कुर मना रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, बारिश में भी जो है तमाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से ये रैली का इनेकाद किया गया, पाक अफवाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए, क्या कहेंगी आप? हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है। दुनिया की सबसे बहादुर फौज पाक फौज है। पाक आर्मी की हौसला अफजाई के लिए हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। हमारे पाकिस्तान आर्मी ने, फ़ज़ाइया ने घुस के दुश्मन को अंदर धूल चटाई है। हमें फ़ख्र है, हमारी पाक फ़ौज और हमारी अवाम बहादुरी से अपनी फ़ौज के साथ है। अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए अगर हमारी भी जाने जाएँ तो हम देने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? क्या कहेंगे, इतना जोश और जज्बा, पाक अफवाज को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से। ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदा ताला ने पाकिस्तान को तारीख साज कामयाबी दी है। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है।
मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सपा सलार पाकिस्तान को, जिसने सिर्फ ना जंगी मास पे बल्कि उसने सफारती मास के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल जो की। कहते थे घुस के मारेंगे, जो वो कहते थे घुस के मारेंगे, उन्होंने रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश की थी। हमने उनको लेकिन फिर भी गिराया, राफेल तैयारे गिराए उनको उनकी बिलों से निकाल के मारा है, जो कि है। और बताया कि आ रहे हैं हमने उन्हें कहा था कि जरा सब्र करो, और वो 3 दिन का सब्र उनको निस्तो नाबूद कर गया। वो तो ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की सलाहियत को जांचने की कोशिश कर रहे थे, मगर पाकिस्तान ने सिर्फ चंद घंटे के अरसों में इंडिया के दिफाई सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया। जब हमारे एयरक्राफ्ट्स को या जब हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाया गया तो DGISPR की जानिब से कहा गया कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला किया, बल्कि दुनिया एतराफ करेगी कि पाकिस्तान ने हमला किया और पूरी दुनिया ने एतराफ किया। जी बिल्कुल, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान फ़िज़ाइया के उन शाहीनों को कि जिन्होंने जब नूर खान एयर बेस के ऊपर हमला किया उसके सिर्फ चंद ही मिनटों के बाद इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, और उनके न सिर्फ हेडक्वार्टर बेस तबाह हुए, उनका सुपरसोनिक सिस्टम को तबाह किया गया। S-400 जिस पर मान दावा था, मान था, उस मान को मलिया मेड करके जूते के रौंद तले उसको तोड़ दिया गया। पाक अफवाज को क्या पैगाम देंगे? मैं पाकिस्तानी फौज को ये कहना चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम, तमाम सियासी जमातें अपने तमाम तर सियासी इख्तिलाफात बुलाकर जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी तो पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी और है। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया था, तमाम जमातें अपनी सियासी जो इख्तिलाफात है उसको बाला तर रख कर एक वजीर आजम, एक सिपा सलार पर यकीन करते हुए उनको जवाब दिया। ये पाकिस्तानी कौम का फख्र है और पाकिस्तानी फौज के सर का ताज है कि ये कौम जब भी कभी मुश्किल वक्त आया वो अपने सपा सलार के साथ खड़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे? नरेंद्र मोदी को ही मैं पैगाम दूंगा कि नरेंद्र मोदी, तुमने रात के अंधेरे में पीठ के पीछे वार करने की कोशिश की थी, अब दोबारा वार तो दूर की बात है, तुमने सोचा भी तो अब हम तुम्हारी अर्थी जो कि है वहां पर तुम्हारे इंडिया से उड़ा देंगे। आपने मुलाहिजा किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और भी जो फीमेल्स हैं उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जवान सब लोग तैयार थे जंग के लिए। तुम्हें जंग किया, तुम्हें तो जंग लड़नी नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ जंग का नाम लेना आता है। तुम तो ऐसे बेगैरत आदमी हो, तुमने तो अपने भी जो जितने थे ना इंडिया के लोग वो तुम्हारे साथ नहीं थे। हमारे तो पाकिस्तान के 24 घंटे अलर्ट थे कि हमें हमारी पाक फौज सिग्नल दे हम तुम्हारा बॉर्डर क्रॉस करें, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। हाँ, तुम्हारे जो आते थे ना वो त्यारे, रफील त्यारे, वो चले गए कबाड़ खाने में। और मजे की बात ये, ड्रोन पाकिस्तानी नौजवान ऐसे उठा के जा रहे हैं, वो घरों में जा रहे कबाड़िया। बात पता क्या है, इनको पता चल गया ये कौम मजबूत कौम है। इनको डर था जब हमारा माल रोड पे एहतजाज हमने किया था, हमने इसको कह दिया था कि तुम अगर बाज ना आए, हमने इंडिया में ऐसे आने, ऐसे पूरी कौम ने और हमारे पूरे दस्ते ने, पूरी फौज पाकिस्तान ने, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब डूब के मर जाओ, तुमने पानी बंद किया, हमने तुम्हारी सांसें तुम्हारी बंद कर देनी थी, आके तुम्हें दफन कर देना था, लेकिन अब तुम अपनी औकात में रहना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अभी भी जागा देखें, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल नहीं है बॉर्डर क्रॉस करना, क्योंकि ये दिलेर कौम है, पाकिस्तानी मजबूत कौम है। और इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारे दुश्मन मुल्क हैं, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमारी फौज, हमारे पाकिस्तान के जवान बहनें कितनी मजबूत हैं। क्या पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को? ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ पढ़ने ले गए उन्हें जय माता लगे रहना, जय माता ने सुनना नहीं, जिन्हें कलमा पढ़ना रब ने सुन लेना, उन्होंने पासे पलट देने ने, सानू पता है पलट दिए आगे से और भी पलट देने हैं। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਗੇ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ। आपके
चैनल के तवज्जुह से मैं पूरे पाकिस्तान को और दुनिया में तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आपके फ़ौज पाकिस्तान ने जो कारनामा अंजाम दिया है उससे पूरी दुनिया में उनका नाम हो चुका है और पता चल गया है कि पाकिस्तान इस वक्त खत्ते पे दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा मजबूत तरीन फ़ौज के हाथ में है, अक्लमंद तरीन समझदार तरीन फ़ौज के हाथ में, जिसके पास हर तरह का हथियार, हर तरह की स्किल और हर तरह की जहानत मौजूद है। और अगर वो बात नहीं करते थे या वो नरमी से खामोश थे तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो असल में वो इंसानियत पसंद थे, अमन पसंद थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग को खामोशी से जवाब दें। लेकिन भारत को के अंधेरों में बुज़दिलों की तरह वार किया गया, रात के अंधेरों में, और पाक फौज ने बता कर वार किया कि फौज ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में कुरान मजीद में जो कहा गया, जिस तरह बताया गया कि और जिस फौज की तारीफ की और वो फजर की नमाज के वक्त वो लोग उठे और उन्होंने दुश्मन पे हल्ला बोल दिया और सीसा पलाई दीवार साबित हुए और उन्होंने दुनिया को बताया कि हम जो है अपनी पाकिस्तानी खवातीन, अपने बच्चे, अपने लोगों की जानों की इज्जतों की हिफाजत के लिए दिन रात चौकन्ना खड़े हैं।